अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 एंजाइम पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने मॉडल्स और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को पढ़ेंगे। द क्वेश्चन अराइज हेयर हाउ एंजाइम्स आर एबल टू अकम्प्लिश सच इफेक्टिव कैटालिसिस एंड व्हाई थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन do not proceed at their own at relatively rapid rates in the absence of enzyme। कह रहा है क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि एंजाइम जो होते हैं वो खुद मतलब वो रिएक्शन को किस तरीके से कैटेलाइज करते हैं, वो भी इतने इफ़ेक्टिव तरीके से, और क्यों ऐसे रिएक्शंस जो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होते हैं लेकिन फिर भी उनको एंजाइम की नीड पड़ती है। लाइक थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शंस का मतलब होता है कि रिएक्शंस जो नेचुरली होते हैं, ठीक है, या लाइक उनमें से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट नहीं होते जब तक उनको एक स्पार्क नहीं मिलता या एक स्टार्ट नहीं मिलता। ठीक है, अब वो स्पार्क या वो स्टार्ट क्या है उसको हम पढ़ेंगे। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन कोवलेंट बॉन्ड्स और सबस्ट्रेट। कह रहा है केमिकल जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब रिएक्शन होता है, तो सबस्ट्रेट के पास कुछ बॉन्ड्स वगैरह होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनका टूटना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो टूटेंगे तभी रिएक्शन आगे हो सकेगा। फॉर दिस रिएक्टेंट मस्ट कंटेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम दिस बैरियर। तो इसकी वजह से उन रिएक्टेंट्स के पास या उस सबस्ट्रेट के पास एक एनर्जी चाहिए ताकि वो उस बैरियर को क्रॉस कर सके। लाइक बैरियर इज़ द कोवलेंट बॉन्ड, और इसको तोड़ने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, और उस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। It can be defined as the minimum quantity of energy that is required to activate atoms or molecules to a condition in which they can undergo chemical transformation। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइक वो एनर्जी जो किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर्ड होती हैं ताकि वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जब रिएक्शन होता है बाबा, जब रिएक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई स्टार्ट होगा ना, जिस तरीके से उसका कोवलेंट बॉन्ड का टूटना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कैसे होगा कन्वर्ट, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का होना इज़ इम्पॉर्टेंट। डन। सो कह रहा है इन नॉन लिविंग सिस्टम हीट इज यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन एंड वर्क इज एक्टिवेशन एनर्जी, बट इन लिविंग सिस्टम दिस हीट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। अब कह रहा है जब नॉन लिविंग सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लैब्स वगैरह में जो परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो उसके अंदर ना हीट दी जाती है मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से वो अपने बॉन्ड्स तोड़ते हैं और फिर कोलिजन्स होती हैं। लाइक अब यहाँ पे आप एक एक वर्ड को मैं समझा रही हूँ, देखें। इन नॉन लिविंग सिस्टम हीट इज़ यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन। नॉन लिविंग सिस्टम्स के अंदर हीट इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से कोलिजन्स होती है। कोलिजन मीन्स मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा एनर्जी होगी तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकेंगे। एंड वर्क इज एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर ये जो हीट होती है ना, ये एज एक्टिवेशन एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको हीट ना दूँ, ठीक है, तो क्या वो रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो सेम एज इट इज़ मॉलिक्यूल्स को अगर एक्टिवेशन एनर्जी में ना दूँ तो वो काम नहीं करेगी। डन। बट इन लिविंग सिस्टम दिस हीट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, बट लिविंग सिस्टम्स के अंदर वो मैं हीट प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो लिविंग सिस्टम होता है, हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव टू हीट होते हैं, वो इतनी हीट में नहीं दे सकती। सो द सिस्टम डिक्रीज द अमाउंट ऑफ दिस एक्टिवेशन एनर्जी बाय एंजाइम। तो फिर जो सिस्टम होता है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्लेस कर देता है एंजाइम से। डन। यानी ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला काम है अब ये एंजाइम करेगा। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा। मतलब अगर कोई रिएक्शन है जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होने के लिए, एंजाइम उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, यानी फास्ट कर देगा। डन। जैसे हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो हमारा खाना जल्दी बन जाता है, लेकिन हम नॉर्मली अगर खाना बनाएंगे तो हमारा खाना देर से बनेगा। प्रेशर कुकर हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो समझें आपका प्रेशर कुकर जो है वो जब आपने यूज़ किया तो आपका एनर्जी भी बचा, आपका टाइम भी बचा, तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई कम। लेकिन बिना प्रेशर कुकर आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी, बहुत ज़्यादा आपका काम हो रहा था। ठीक है, आई होप
you are getting my point. The important role played by the enzyme during reaction is that they lower the activation energy. important function जो enzyme perform कर रहे होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं. लाइक जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ना किसी भी रिएक्शन को, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उसको लो कर देते हैं. लाइक वो कम एनर्जी पे हो जाता है. द एंजाइम रिएक्ट विद द एनर्जी रिच इन एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. कह रहा है एंजाइम जो है वो सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा. लाइक यही बात कर रहा है कि एंजाइम जो है सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर होगा क्या, ये कॉम्प्लेक्स जो है ब्रेक हो जाएगा और फिर हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर यहाँ पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. देन इफ एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज लो मेनी मॉलिक्यूल्स कैन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन. कह रहा है जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स काम कर सकेंगे. देन लाइक उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर सकेंगे रिएक्शन के अंदर. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही घरेलू टाइप एग्जांपल है लेकिन आई होप यू विल गेट इट. कपड़े धोने वाली एक मशीन होती है, ठीक है, द वॉशिंग मशीन. उस वॉशिंग मशीन के अंदर हम कपड़े क्यों धोते हैं? ताकि हमारी एनर्जी बचे, हमारा टाइम बचे. लेकिन हम जो नॉर्मली कपड़े धो रहे होते हैं अगर हाथ से धोएंगे तो उसमें हमारी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा. तो जितना ज़्यादा हम वॉशिंग मशीन को यूज़ करके करेंगे उतने ज़्यादा कपड़े धुल सकेंगे. समझ आया? तो इस तरीके से जब एंजाइम पार्टिसिपेट करता है ना तो वो ज़्यादा क्योंकि वो एनर्जी एक्टिवेशन लो हो गई तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेंगे. ठीक है, तो यही बात कर रहा है कि इफ एक्टिवेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज लो मेनी मॉलिक्यूल्स कैन पार्टिसिपेट. जब एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी ना तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर सकेंगे उस रिएक्शन के अंदर. तो फाइनली कहाँ पर थी मैं? इन दिस वे द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड बाय द एंजाइम बट इन दिस एक्शन इक्विलिब्रियम. बट ये काम एक्शन इक्विलिब्रियम में होता है. इट मीन्स कि रिएक्टेंट का रेशो और प्रोडक्ट का रेशो चेंज नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम के बगैर कोई भी रिएक्शन हमें प्रोडक्ट दे रहा है 80%, ठीक है, तो 30 मिनट्स के अंदर, लाइक कोई रिएक्शन है वो 30 मिनट्स के अंदर हो रहा है और प्रोडक्ट 80% मिल रही है. डन. तो जब एंजाइम डलेगा उस रिएक्शन के अंदर, एंजाइम आएगा तो वो सेम प्रोडक्ट 80% ही होगी लेकिन रिएक्शन हमारा हो जाएगा 5 मिनट्स के अंदर या 2 मिनट्स के अंदर. तो इससे हुआ क्या? इससे आप समझें कि भाई वो प्रोडक्ट चेंज नहीं हुई. प्रोडक्ट जितनी 5 मिनट में निकल रही थी ना उतनी ही 2 मिनट में आएगी, लेकिन एंजाइम से पहले या एंजाइम के बाद आपकी प्रोडक्ट सेम मिल रही है. प्रोडक्ट ज़्यादा या कम नहीं हो रही, प्रोडक्ट सेम है लेकिन आपका रिएक्शन इज़ फास्ट. देन आपका रिएक्शन फास्ट हो गया है. समझ आ रही है आपको बात कि रिएक्शन जो है ना वो फास्ट हो गया है. तो एंजाइम का कोई लेना देना नहीं होता प्रोडक्ट के साथ या रिएक्टेंट के साथ, वो जस्ट रिएक्शन को तेज़ करता है. समझ आ रही है आपको बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मशीन के अंदर कपड़े धोएं, आप हाथ से कपड़े धोएं, दोनों में आपके कपड़ों का अमाउंट इज सेम. डन. लाइक अगर मशीन के अंदर आप 5 कपड़े डाल रहे हैं और आप हाथ से भी 5 कपड़े धो रहे हैं तो वो 5 ही रहेंगे, वो 10 नहीं हो जाएंगे. लेकिन हाँ वो स्पीड अप हो जाएगा रिएक्शन. डन. मशीन से फास्ट हो जाएगा और हाथ से देर लगेगी. तो एंजाइम भी यही कर रहा है. एंजाइम इज जस्ट स्पीडिंग अप द रिएक्शन. वो आपके प्रोडक्ट और उसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से वो उसको कोई लेना देना नहीं है. देन आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच.